यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है। आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ। मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार-बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का हित सोच भी सकते हैं? यदि भोलेनाथ का रूप विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्रीहरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतित होते। यदि अभी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी पुत्री पार्वती से सत्य जान लो। क्या वह भी तुम्हारे साथ छल करेगी? कभी नहीं। तो फिर पुत्री की बात मानकर द्वार पर चलकर एक बार वर राजा को देख लो। हाँ, एक बार जाके देख लो माँ। देखा तो था। वह जो देखा था अहंकारी मन और शंका की दृष्टि से देखा था। अब अपनी पुत्री के पति, अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुंदर दिखाई देगा। हाँ मैना रानी, यदि मन और दृष्टि में सुंदरता हो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मैना रानी, जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीघ्र ही द्वार पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जामाता की अगवानी व स्वागत स्वयं वधू की माता ही करती है। अब आप विलंब न करें। विजया, तुम सब जाओ और जाकर जमाता राजा के तिलक और स्वागत की तैयारियां करो। चराचरपति कैलाशनाथ भगवान शिव शंकर का मैनाक स्वागत करता है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरा दैवयुता सुधा मधुमयी सच्चान्तिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचलयति साक्षात् स्फटिकाङ्किता सार्धं प्रकृति वैभवादिविशदै सानन्दयुक्ता
युक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मङ्गलम्। आदौ भूतपतिः अऊममिलितो ओंकार व्याहार्यते एकोऽहं बहुश्याम भवनतया धातृहरि निर्मितौ पश्चाद विश्वसमान प्राकृतजना सम्पादिताः शङ्करैः सोऽयं शैव विवाह्यते च प्रकृतिं भूयात् सदा मङ्गलम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं कृपाणं त्रिशूलमपि युतम् दक्षिणागे वहन्तम् नागं पाशं च घण्टां डमरुक सहितं चाङ्कुशां वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। हिमालय राज, कन्यादान की विधि पूर्ण करने के लिए कन्या का पिता वर से उसका कुल, गोत्र एवं पिता का नाम, साथ ही वेद एवं शास्त्र का ज्ञान पूछता है। अतः आप वर से इस विषय में पूछें। जो आज्ञा गुरुदेव। वर राजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके अपने कुल, गोत्र, पिता का नाम व ज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। हिमालय राज, ये आप कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? वैसा ही देव ऋषि, जैसा कन्या का पिता कन्यादान के समय वर राजा से विधिनुसार करता है। नारायण नारायण। हिमालय राज, ना तो देवी पार्वती साधारण कन्या है, ना ही भगवान शिव साधारण पुरुष। यहाँ ऐसे प्रश्नों की विधि आवश्यक नहीं है। पर देव ऋषि, कार्य तो विधि के अनुसार ही होगा। ऋषिवर, संपूर्ण कार्य विधि के अनुसार ही हो रहा है। विधि का पालन सुविधा और स्थिरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु यदि विधि असुविधा और अस्थिरता उत्पन्न करती है तो प्रसंग और अवसर का विचार करते हुए उसे एक ओर किया जा सकता है। देवर्षि, आप विधि से परे क्यों जाना चाहते हैं? मेरा वर से कुल, गोत्र एवं पिता का नाम पूछने में आपको आपत्ति क्या है? नारायण
नारायण। ऋषिवर, आप इनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके होने से पूर्व किसी का होना संभव नहीं हुआ और जिनके होते हुए सब कुछ शेष रह जाएगा, उनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं आप? तो सुनो, उनके पिता का नाम परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। मुझे क्षमा करें परमपिता, परंतु क्या आप शिव जी के पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? श्री हरि विष्णु, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के पिता कौन थे? ऋषि गर्ग, गणना का आरंभ तो एक से होता है, एक के पश्चात दो और दो के पश्चात तीन, परंतु आप मुझे यह बताएं कि गणना में एक से पूर्व क्या है? बताएं ऋषिवर कि गणना का अंतिम अंक क्या है? परम सत्ता यदि अपने सगुण रूप में प्रकट हुई है, उसका अर्थ यह नहीं कि वो अपनी निर्गुणता खो बैठी है। ऋषिवर, महेश्वर सभी कुल गोत्र से परे परात पर ब्रह्म है। ये गोत्रहीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ गोत्रवान है, ये कुलहीन होकर भी परम कुलीन है तथा सर्वथा निर्गुण होकर भी सगुणवान है। इनसे व्यर्थ के प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। ऋषिवर, तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देखिए शिव जी के उस मुखमंडल को, उस तेज पुंज को जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर का भी भला कोई पिता हो सकता है? क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, मुझसे भूल हो गई। परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, मैं रीत, विधि एवं औपचारिकता में ये विराट सत्य भूल ही गया था। ऋषिवर, मेरा विचार है आगे की विधि अब आप पूर्ण करें, अधिक विलंब उचित नहीं। अवश्य, अवश्य आरंभ करें।